हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इफ द रेशियो ऑफ द masses of two planets is 2:3 and the ratio of their radii are 4:7, then the inverse ratio of their acceleration due to gravity will be। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि रेशियो ऑफ मास ऑफ टू प्लेनेट है 2:3 और जो रेशियो ऑफ उनकी रेडियाई का है दैट इज 4:7, तब हमें बताना कि इनवर्स रेशियो ऑफ देयर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है हमारे पास से जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर एम है मास ऑफ द प्लेनेट और आर है रेडियस ऑफ द प्लेनेट। ठीक है। नाउ हमारे पास दो प्लेनेट हैं, तो फर्स्ट प्लेनेट एंड सेकंड प्लेनेट है। तो यहाँ पर फॉर फर्स्ट प्लेनेट G1 हो जाएगा हमारे पास है जी ऑफ फर्स्ट दैट इज जी ऑफ मास ऑफ फर्स्ट अपॉन रेडियस ऑफ फर्स्ट का स्क्वायर। ओके। एंड G2 हो जाएगा हमारे पास है जी ऑफ M2 अपॉन R ऑफ 2 का स्क्वायर। ठीक है। एंड हमारे पास मास का रेशियो दे रखा है M1 रेशियो M2 जो कि है 2:3 एंड रेडियस का रेशियो हमारे पास है रेशियो ऑफ रेडियाई दैट इज R1 रेशियो R2 जो कि है 4:7 4:7। ठीक है। नाउ G1 अपॉन G2 कितना हो जाएगा G1 अपॉन G2 दैट इज इक्वल टू द ये हो जाए हमारे पास से जी एम वन अपॉन R1 का स्क्वायर अपॉन जी M2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ओके। तो देखो जी से जी हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास से M1 अपॉन R1 का स्क्वायर है इनटू हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे से, ये हो जाएगा हमारे पास से R2 का स्क्वायर अपॉन M2। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास से M1 R2 का स्क्वायर M1 R2 का स्क्वायर अपॉन M2 R1 का स्क्वायर M2 R1 का स्क्वायर। नाउ हमारे पास रेशियो दे रखे हैं ऑलरेडी, हमने फाइंड आउट कर लिए फ्रॉम द क्वेश्चन। तो क्या हमारे पास M1 रेशियो M2, ठीक है, जो कि हो गया हमारे पास 2/3 इंटू ये हमारे पास है R2 अपॉन R1 का स्क्वायर है। तो R1 रेशियो R2 दे रखा है, तो R2 अपॉन R हो जाएगा 7/4 एंड स्क्वायर है इनका, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर विच इज गिवन एज 49/24। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास है रेशियो आ गया, रेशियो इज दैट इज G1 अपॉन G2 जो कि हो गया हमारे पास से 49/24। नाउ क्वेश्चन में बोला गया है कि द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। तो इनवर्स करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा हमारे पास G2 अपॉन G1 विच इज इक्वल टू द 24/49। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास से G2 अपॉन G1 हो गया 24:49। ओके। तो हमारे यहाँ से G2 रेशियो G1 विच इज इक्वल टू द 24:49। ओके। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।